अपनी हकीकत को यूं मत जुटला, राह में निशान तेरे कदमों के भी होंगे। युवा है तू, युवा है तू, खुद की ताकत को महसूस कर। नमस्कार, जोहार। हम कई दिनों से आपके लिए कुछ ऐसा विषय लेकर आना चाह रहे थे जो सीधा आपसे रिलेट हो, जिससे आपका व्यक्तित्व और निखर सके। तो आइए देखते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत युवा आबादी के मामले में अपना प्रमुख स्थान रखती है। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपनी युवा आबादी का लाभ उठा सके। कौशल विकास वो रास्ता है जिस पर चलकर युवा आबादी अपनी मंजिल सहजता से पा सकते हैं। भारत सरकार इस क्षेत्र में कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है उद्योगों को सपोर्ट करना और स्पेशली छोटे उद्योग जो एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए ये जो हमारा ये झारखंड गवर्नमेंट टू ब्लूम है, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की एक सोसाइटी है। उद्योगों को हम लोग दो तरह से सपोर्ट करते हैं। एक तो उनको स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कराते हैं, दूसरा हम लोग कॉमन फैसिलिटी सेंटर की तरह से काम करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे बेसिक ट्रेनिंग के बाद वो जो भी हमारा काम है, जो हम लोग इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, वो स्टूडेंट्स के ही थ्रू होता है। जिससे कि क्या होता है, उनको एक एक्सपीरियंस, उनको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिलती, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उनको एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो। जैसे हमारे पास सामने इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट के लिए कैप बनाते हैं अपने रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में। इसके साथ साथ जो है हमारा जो एक एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, उसके लिए हम आपको दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि हमारा जेसीसी बोर्ड के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू बाकी सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन होता है। उसी एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ होते हैं, काउंसिलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन आते हैं। ये तो हो गया हमारा डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, जो AICTE अप्रूव्ड है, इक्विवेलेंट है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। इसके साथ साथ हमारा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है जो 8वें पास से शुरू होते हैं। 8वां पास, 10th पास, इवन की वो ITI, BTech, डिप्लोमा, ये सब भी करके हम उनके लिए अलग अलग लेवल के कोर्सेज, इसमें डायरेक्ट एडमिशन है। कोई भी आकर के अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे 8वें पास के लिए हमारा वेल्डिंग है, वेल्डिंग का कोर्स है, मोटरसाइकिल सर्विस रिपेयरिंग का कोर्स है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, CNC प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। इस तरह से 50 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जिसमें कि डायरेक्ट एडमिशन होता है। और कुछ कोर्सेज हमारे ऐसे हैं कि जो कि फ्री होते हैं। जैसे PMKY के अंतर्गत स्कीम हमारा ये मेगा स्किल सेंटर है झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत, जहाँ पे कि फ्री एडमिशन है। न सिर्फ बल्कि वो लॉजिंग फूडिंग भी फ्री है। आप अपने सर्टिफिकेट के साथ आइए, एडमिशन लीजिए और उसके बाद हम आपका प्लेसमेंट भी कराते हैं। यहाँ नियमित रूप से बच्चों की जांच परीक्षाएं होती हैं ताकि उन्हें और निखारा जा सके। संस्थान में बाजार सापेक्ष कई कोर्सों का चुनाव किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स बाजार में काफी स्कोप रखता है। ऑटोमेशन के बच्चे अभी कम है मार्केट में, तो ये ट्रेनिंग काफ़ी यूज़फुल रहता है हमारे यूथ्स के लिए। जनरली हम लोग इसमें टेक्निकल बच्चों का एडमिशन लेते हैं जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हायर के बच्चे आते हैं। तो सर जो टूल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए, वो सर PLC है हमारे पास, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,
डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि बात करें, हमारे पास सीमेंस है, सीमेंस S7200 यूज़ करते हैं हम लोग, एलन बर्नली है, डेल्टा है, तो ये सारे कंट्रोलर्स हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ सर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर की भी यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर छोटी छोटी आईसीज आती हैं, हाँ उन आईसीज को भी प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रोग्राम करते हैं उन्हें, और उसके थ्रू भी ऑटोमेशन कराया जाता है सर। तो जनरली कन्वेयर की अगर बात करें तो प्रोडक्शन लाइन में हम लोग कन्वेयर डिप्लॉय करते हैं। उस कन्वेयर के थ्रू हम मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। तकनीक के इस युग में 3D प्रिंटिंग का कोर्स रोजगार के नए दरवाजे खोल रहा है। 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लें, उसको ड्राइंग बनाएं और ड्राइंग से डायरेक्ट हार्डवेयर में इस प्रिंट करें। क्योंकि मेन नाम ही प्रिंटिंग है, तो इसमें मतलब प्रिंट होता है। प्रिंट होता है मतलब प्लास्टिक से, मेटल से, रबड़ से या वुड से। बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जिनको प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री में अब ये ज़्यादा यूज़ होने लगा है। अगर एग्जांपल ले तो लाइक DRDO अपने स्पेस क्राफ्ट के या फिर एयरक्राफ्ट इंजन के पार्ट्स को 3D से प्रिंट करता है मेटल से। स्टूडेंट्स के लिए इस एजुकेशन सेक्टर में भी 3D प्रिंटिंग का बहुत यूज़ है, क्योंकि अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, लाइक मैकेनिकल एक स्टूडेंट है वो ड्राइंग बना रहा है, तो उसे एक पहले आइडिया नहीं होता था कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, परफॉर्मेंस क्या है या उसमें प्रॉब्लम्स कैसा आ सकता है। अब ये पॉसिबल है कि आप ड्राइंग से 3D प्रिंटिंग करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिए, प्रोटोटाइप, और फिर उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं कि उसका शेप, साइज, कलर या फिर उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। अगर हम इसका फ्यूचर स्कोप देखें तो 3D प्रिंटिंग का बहुत यूज़ होगा, और बहुत सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इसका यूज़ स्टार्ट हो चुका है। लाइक मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल में अगर लेंगे तो जैसे कोई किसी का एक हड्डी टूट जाता है तो उसमें पहले रॉड डलता था स्टील का, या बट आज पॉसिबल है कि उस पूरी जो अपना बोन या हड्डी टूटी है आप उसको 3D प्रिंट करके और एकदम एग्जैक्ट साइज से में इस फिर फिक्स करें। तो बहुत सी कंट्रीज़ में आज की डेट में बिल्डिंग और वर्कशॉप 3D प्रिंटिंग से डिज़ाइन होने लगा। स्टूडेंट के लिए बेस इसमें ज़्यादातर हर एक सेक्टर में, जैसे डिग्री, डिप्लोमा हो गया या रिसर्च वर्क के सेक्टर में, कोई भी इस कोर्स को बेस ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा फैसिलिटी दिया गया है कि आप डिज़ाइनिंग बनाइए, डिज़ाइन को चेक कीजिए और फिर उसको प्रिंट कीजिए। तो अगर हम मैकेनिकल लें, इलेक्ट्रिकल में भी वो डिज़ाइनिंग होता है, मैकेनिकल में डिज़ाइनिंग होता है, सिविल में भी डिज़ाइन होता है। इसके अलावा हमारे पास जो और भी सेक्टर हैं जैसे केमिकल में है या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्वाध्याय और चिंतन व्यक्तित्व निर्माण के आवश्यक पहलू हैं। आज रोजगार में शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व और संवाद क्षमता पर भी विशेष बल दिया जाता है। हमारे ज़्यादातर कोर्सेज कस्टमाइज होते हैं, वो कैंडिडेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे छात्र हैं हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनको किस तरह से बोलना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमारा फोकस उनके लिए रहता है कि किस तरह से उनके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया जाए, वो लिख पढ़ सके प्रॉपर, और अगर सिर्फ हिंदी जानता है तो इंग्लिश की भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कई जगह इंग्लिश में भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। उसके साथ साथ उनको कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और
हाउ टू फेस इंटरव्यू किस तरह से दें, और ये सारी चीज़ों में हम टेक्निकल इनपुट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को साथ में इनपुट करते हैं, और इसके साथ साथ उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, उद्यमिता की तरफ भी उनको हम लोग शिक्षा देते हैं, जिससे उस तरफ भी वो अपने रोजगार को कर सकें। और इसके साथ साथ ये जब कोर्स हमारा कंप्लीट होता है तो प्लेसमेंट का हमारा बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था। सिलेक्टेड कोर्सेज में तो 100% प्लेसमेंट है हमारा, और नामी गिरामी कंपनियां देश की शुरू से यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू के लिए आती हैं, और हमारी ट्रेनिंग इस तरह की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है कि उसको पहले दिन से हम लोग शॉप फ्लोर पर 70% एक्सपोजर देते हैं, तो वो जो है बहुत अच्छा उनका इनपुट आता है। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ये चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट आए वो नौकरी में तो काम करना शुरू करे पहले से, और हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि वो न सिर्फ वो काम करे बल्कि कम्युनिकेशन स्किल, सीनियर के साथ कैसे बात करना, बॉस के साथ, कोलीग के साथ कैसे इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस हम लोग शुरू से चलाते हैं। यहाँ ऐसे कई कोर्स हैं जिसे आप कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, मशीनें देख रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, तो ये जो है हमारा लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है, ये पूरा का पूरा सेंटर है हमारा एमएसएमई मंत्रालय के ओर से सेटअप किया गया है, सिर्फ हमारे नवयुवकों को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो अपने स्वरोजगार और रोजगार की ओर एक कदम आगे बढ़े। कहूँगा कि अगर आपके पास में पैसे की कमी है, हाँ हो सकता है आपके पास में पैसे की बहुत कमी हो, आप नया मशीन या काम सीखने के बाद में मशीन लगाना चाह रहे हो, पैसे की कमी की वजह से लगा नहीं पा रहे, तो हमारे यहाँ पे बहुत ही कम सरकारी दरों पे आप इन मशीनों को रेंट पे ले सकते हैं, और रेंट पे लेकर के अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपना 2 पैसे का इनकम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा सुनहरा अवसर रहता है, जहाँ पे आपको इतना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का जो लागत है वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आते हैं अपना बहुत ही कम खर्च और बहुत ही कम रेंट के साथ, या बोले तो बहुत ही कम लीज रेंट के साथ, और अपना काम कर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे युवकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है। हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी सारे एरियाज हैं, जो कि हमारे जनरल जितने भी हमारे यूथ, आज के नवयुवक हैं, आज के जितने भी बेरोजगार और जो पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, सारे लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। जैसे अगर हम देखें, हमारे पास में शॉप मीटिंग मशीन है, जिसमें कि हम मोजे बना सकते हैं, और कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें कि हम लोग एम्ब्रॉयडरी के तरह तरह के जितने भी चाहे फैशन के डिज़ाइन बना सकते हैं। हमारे पास में टिश्यू पेपर नैपकिन की मशीनें हैं, जिसमें कि आप टिश्यू पेपर जो नैपकिन की आती है ना, वो बना सकते हैं, और उसमें आप अपना रोजगार या फिर स्वरोजगार दोनों का दोनों आप ले सकते हैं। आगे हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि हमारा ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है, और पेपर प्लेट, पेपर कप मेकिंग मशीन है, पेट बॉटल मेकिंग मशीन है, और नेल मेकिंग मशीन है, कंपोस्ट खाद मेकिंग मशीन है। इस तरह से हमारे पास में काफ़ी सारा जो है एरिया है, जो कि जहाँ पे हमारा यूथ या फिर हमारा जो नवयुवक है वो अपना स्वरोजगार या फिर रोजगार को बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस पर उनको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास जो बेसिक अगर नॉलेज है, अगर 10वीं तक की भी नॉलेज है, तो वो आराम से इसमें जो भी प्रशिक्षण पा सकते हैं, सीख सकते हैं, और सीख करके अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ जीवन यापन ही नहीं, अगर आप आगे की सोचें तो हमारे जो नवयुवक हैं वो आगे इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आज के डेट में कभी भी कोई भी ट्रेनिंग हो रही है, तो उस ट्रेनिंग का सारा पर्पस एक ही होता है कि भाई रोज़गार कहाँ है, रोज़गार कैसे मिलेगा। और यहाँ जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, जितनी भी आपकी मशीनें हैं या जितने भी एरियाज हैं, उन सारे एरियाज में आपको बताया भी जाता है, आपको करके दिखाया भी जाता है कि आप किस तरह से उससे रोज़गार पा सकते हैं, और किस तरह से उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। सफलता की राह भले ही मुश्किल हो, लेकिन ये तो तय है, जब आपको अपनी मंजिल मिल जाती है तो चेहरों की मुस्कान कुछ इस तरह की होती है।
आज से 11 बैच की, फर्स्ट बैच की, फर्स्ट गर्ल कैंडिडेट। मैंने यहाँ से डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग का कोर्स किया था, जो कि एक 4 साल का कोर्स है। उस समय मुझसे घर में पूछा क्या डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हो, ये क्यों करना चाह रहे हो, जितने साल में तुम डिप्लोमा करना चाहते हो उतने साल में आपका 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा और यू आर ए ग्रेजुएट इन दैट केस। तो एज कम्पेयर आज मैं अपने को जब देखता हूँ तो एक बीटेक और एक डिप्लोमा इस कोर्स के कंपेयर में 90 और 100 का कंपेयर हो जाता है। अकेली थी इस पूरे बैच में, एक रिस्क लगता था कि पता नहीं क्या होगा। आज से 11 साल पहले, आप 2011 की अगर थिंकिंग सोचोगे, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज जो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ, एक अच्छे पैकेज के साथ, जो मतलब ये जर्नी अनबिलीवेबल रहा है मेरे लिए। 1 ईयर जब मैं प्लांट ट्रेनिंग में था, उस समय मैं टाटा मोटर्स में ही HBTL एक डिवीजन थी जो ट्रांसमिशन प्रोड्यूस करती है अपने कमर्शियल व्हीकल की, उसमें मैंने किया था। वहाँ जो लर्निंग मेरे को इंडस्ट्रियल लर्निंग और जो वहाँ के कल्चर से मैं जब कनेक्ट हुआ, उसमें मुझे डायरेक्ट जो बेनिफिट लगा यहाँ के कोर्स का समझ में आने लगा कि हम कैसे शिफ्ट में काम करते हैं, कैसे ड्यूटी में जानी होती है, कैसे पंक्चुअलिटी फॉलो करनी होती है एंड कैसे मशीन को असेंबल करना होता है, कैसे डिज़ाइनिंग करनी होती है। इन सारे केसेस में जो है मुझे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट मिला, जो कि शायद डिग्री प्रोग्राम में नहीं मिल पाता। इंडस्ट्री में जो अभी मोस्ट रिक्वायरमेंट है, वो आप जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में। और ये कॉलेज जो है हमें कोर प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाता है। R&D डिपार्टमेंट में होल्ड कर रहा हूँ, R&D का एक पूरा का पूरा सेक्शन होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो मुझे ट्रेनिंग मिली, उसका डायरेक्ट बेनिफिट इतना ज़्यादा मुझे मिला, बता नहीं सकता। लास्ट रेगुलर मेरा करियर ग्रोथ जो है हमेशा वहाँ पर होता रहा है। हर किसी को, चाहे वो मतलब मेल हो फीमेल हो, हर किसी को पहले तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट हो जाओ, और कोई भी एरिया, चाहे कुछ भी एरिया हो, कुछ खराब नहीं होता। हर किसी को स्किल अपने आप हाथ में रखना चाहिए, एक अपने अंदर रखना चाहिए। उसके बाद जो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, वो मतलब आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। वर्तमान समय में मैं टाटा मोटर में एज ए सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में थी। करेंटली मैं HCL टेक्नोलॉजीज में काम करती हूँ। और करेंटली अभी मैं वर्क कर रहा हूँ उषा मार्टिन में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। टेलरिंग और फैशन डिजाइनिंग में हर दिन नए मौके हैं। जो भी पढ़े लिखे नहीं है या जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी इस कोर्स को करके अपने बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ाई का सिर्फ इतना ही प्राथमिकता है कि पहाड़ा आना चाहिए उन्हें। सिर्फ पहाड़ा आने से ही उनकी ये बिजनेस हो सकती है कोर्स करने के बाद, और इसे सब कुछ सीख सकते हैं। और सीखने के बाद इसे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल सकती है। यहाँ तक कि ये कोर्स करने के बाद एक आजकल की जो बुटीक की ज़माना है फैशन डिजाइनिंग में, तो अपने अपने बुटीक खोल सकते हैं। आजकल की फैशन के दौर में एक से एक डिज़ाइनर ड्रेस बनते हैं। अब एक से एक डिज़ाइनर ड्रेस भी बना सकते हैं। 10 आदमी का समूह बना के एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करने के बाद आप कोई भी कंपनी में जाकर दे सकते हैं, या फिर कोई भी होलसेल में भी दे सकते हैं, रिटेलर को भी दे सकते हैं, कहीं भी आप अपना माल को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत हम लोग ये भी जानकारी देते हैं कि बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, कि आप किसी भी कस्टमर से कैसे बिहेव करेंगे। किसी भी अगर आप होलसेल में जाते हैं या फिर कोई भी कंपनी में आप काम मांगने भी जाते हैं, तो उन लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए, ये भी यहाँ सिखाया जाता है। बाइक रिपेयर और मेंटेनेंस सेक्टर आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ये जो लैब है मोटरसाइकिल मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, यहाँ जो कैंडिडेट्स होते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं 10वीं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड हमारा आया
BS6 इलेक्ट्रिकल बाइक्स, इसके लिए हमको पढ़े लिखे लड़कों की जरूरत है। अभी का ज़माना जो है कि पार्ट्स को चेंज करके नहीं, हमें मल्टीमीटर यूज करके, हमें डायग्नोसिस टूल्स को यूज करके उसके बाद हमको डायग्नोसिस करना है। कभी क्या है कि जो बाहर में मिस्त्री लोग हैं और हमारे यहाँ में बहुत अंतर, क्योंकि बाहर का जो मिस्त्री होता है ना, वो क्या करता है कि पार्ट्स को चेंज बदल के चेक करता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम यहाँ अपने बच्चों को जो है मल्टीमीटर यूज करने के लिए बताते हैं। हमारे शहर में बहुत सारे वर्कशॉप है, शोरूम है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ से लड़के जो है 3 महीने के बाद ट्रेन करने के बाद हम उनको अपने शोरूम पे, जहाँ पे भी हीरो और बजाज जो भी वहाँ हम भेज देते हैं, वहाँ उनको स्टाइपेंड के 3 महीना मिलता है और उसके बाद वहाँ रेगुलर हो जाते हैं, वो सैलरी बेस्ड हो जाता है। तो वहाँ से होने के बाद उनको लगता है कि नहीं, अब मैं मुझे अपना खोल, तो वो अपना भी खोल सकते हैं। खोल के महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ अर्न। कौशल विकास जीवन के लिए एक वरदान है। ये संस्थान इस बात पर प्रमुखता से बल देता है कि आप अपने अंदर छिपी हुई उस प्रतिभा को निकालें जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। उसमें ये था मतलब कि हम बैटरी को सोलर से चार्ज करेंगे और एक मोटर लगाएंगे और एक oscillator और उसके थ्रू हम उसको रन कर रहे हैं। और फाइनली ये प्रोजेक्ट जब बन गया उसके बाद हम अपने कैंपस में इसको चलाए और काफ़ी कम कॉस्ट में, लगभग इसको बनाने में 25,000 के आसपास कॉस्ट गिरा। तो ये पर्पस जो था इन्वायरमेंट को देखते हुए तो था कि लड़का कुछ सीखे भी, कॉन्सेप्ट डेवलप हो उसका। स्टूडेंट्स के द्वारा एक ऐसा अपैरेटस तैयार किया गया है जिसमें कि पानी को लेके हम लोग पहले एक मशीन जिसको हम इलेक्ट्रोलाइज़र बोलते हैं, वह पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर देती है और उस हाइड्रोजन को हम लोग इकट्ठा करके उसको एक ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि हाइड्रोजन वैसे बहुत एक्सप्लोजिव माना जाता है, इसलिए उसका स्टोर करना संभव नहीं है। इसीलिए विद्यार्थियों ने एक नया खोज किया और इस हाइड्रोजन को वे स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि उस हाइड्रोजन को जैसे वो बनता है उसको डायरेक्ट ईंधन के रूप में जला के उसका उपयोग कर लिया जाता है। रूम के फैकल्टी और स्टूडेंट के द्वारा अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर चैम्बर का निर्माण किया गया। तो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर चैम्बर में जब हम पेपर को डालते हैं तो उसमें एक अल्ट्रा वायलेट ट्यूब लगा होता है जिससे वो सैनिटाइज करके वो निकलता है, जो पेपर वायरस फ्री हो जाता है। इसमें लड़कों के द्वारा जो फैकल्टी के दिशा निर्देश पर एक उसमें टाइमर लगाया गया है। उसमें वो ऑटोमेटिक होता है कि उसको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे ही उसमें पेपर डालते हैं वो एक टाइमर के द्वारा 3 मिनट या 1 मिनट के अंदर वो उसको सैनिटाइज कर देता है और ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता है।
डिफरेंट एरियाज़ में ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग अपने छात्र छात्राओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करते हैं। उसके लिए डिफरेंट तरह के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो डिफरेंट एरियाज़ में अपना बिजनेस सेटअप करें, शुरू करें, और जो भी संभव मदद हो सकता है उनके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, बैंक से कैसे लोन दिलाया जाए, किस स्कीम के तहत उनको सब्सिडाइज लोन मिल सकता है, PMEGP और भी तरह की डिफरेंट तरह की योजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग डिफरेंट एजेंसीज से, बैंकों से, KVIC है, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश सेंटर है, इनके साथ हम लोग क्लोज कोऑपरेशन में काम करते हैं जिससे कि ये लोग भी विजिट करते हैं, इनका भी उनको प्रोत्साहन मिलता है, डिफरेंट योजनाओं की जानकारी मिलती है। इससे मेरा आग्रह है कि वो इसकी को अपनाएं। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, सालों से, सैकड़ों साल से घोंसला उसी तरह बनाती है, उसी तरह से वो उजड़ जाता है, फिर बनाती है नेक्स्ट ईयर। लेकिन आदमी पहले किस तरह अपना घर बनाता था, आज किस तरह से बना रहा है, किस तरह, क्योंकि उसने अपने स्किल को डेवलप किया, अपने आप को अपग्रेड किया। तो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से, नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने आप को अपग्रेड करना है बदलते टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मंजिल ना मिलने का अफसोस मत कर, हुनरमंद है तू, हुनरमंद है तू, खुद का कौशल विकास कर। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इसका लाभ उठा सकें, तभी सही मायने में हमारा विकास हो पाएगा। दीजिए इजाज़त अमित कुमार और दूरदर्शन की पूरी टीम को, और देखते रहिए दूरदर्शन।